JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक विशेष कार्यक्रम आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूं, किस तरह से हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति की खूबसूरती है। हमारे भारतवर्ष में जो विवाह होते हैं वो जन्मों जन्म के बंधन होते हैं और बड़े प्रेम से हाथों में हाथ थाम कर जन्मों जन्म साथ चलने की कस्में निभाई जाती है और इसी तरह का एक आदर्श प्रस्तुत यहाँ पर किया जा रहा है। और जब घर के बुजुर्ग भंवरलाल जी सोनी और शांति देवी जैसे होते हैं तो घर का माहौल भी संस्कारवान होता है और उनके संस्कारवान पुत्रों और पुत्रियों के द्वारा आज गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ विवाह की मनाई जा रही है। दिनेश जी सोनी, उनके सुपुत्र और उनकी पुत्रियों के द्वारा एक शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दिखाने का उद्देश्य मेरा उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति में और इस आधुनिकता की होड़ में अपने आप को आधुनिक बनाने की होड़ में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अपनी परंपराओं के साथ यदि हम जिएं तो किस तरह से जीवन खूबसूरत होता है और किस तरह से सालों साल हम अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीते हैं, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत यहाँ पर किया जा रहा है। भंवरलाल जी सोनी नयाबास, जिनके परिवार का ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ और किस तरह से उन्होंने 50 वर्ष जिंदगी के हंसते खेलते अपने जीवन को बिताया है और किस तरह से युवाओं के लिए आज प्रेरणा बन रहे हैं। आज इस खास कार्यक्रम को दिखाने का मेरा यही उद्देश्य है और पूरे परिवार के जन ये देखिए एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और इस खास कार्यक्रम में, और आज सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि किस तरह से अपने जीवन को जिया जाता है, किस तरह परंपराओं के साथ जिया जाता है, किस तरह संयुक्त परिवार के साथ जिया जाता है और किस तरह से हम अपने जीवन को एक आदर्श जीवन की तरह जी सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी युवा पीढ़ी के लिए आज प्रेरणा है। और ये देखिए 70 साल का दुल्हा और 67 साल की दुल्हनिया भंवरलाल जी और शांति देवी अपने विवाह की 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे परिवार और प्रेमी जनों कुछ सैकड़ों लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पूरे गाजे बाजे के साथ परिवार सभी रस्मों को निभा रहा है। पूरा परिवार आज खुशियों में झूम रहा है। विवाह की अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों को पुनः मनाया जा रहा है। मेहंदी की रस्म को निभाया जा रहा है। भंवरलाल जी की पोती दोनों को मेहंदी लगा रही है और ये देखिए खूबसूरत मेहंदी हाथों में रचाई गई है। शांति देवी अपने हाथों की खूबसूरत मेहंदी देख इतरा रही है। हमारे परंपराओं में मेहंदी को सुहाग भाग से जोड़कर देखा जाता है। अपने जीवन साथी को रिझाने के लिए मेहंदी लगाई जाती है, साथ ही इसे सौंदर्य से जोड़कर भी देखा जाता है। ये पति पत्नी का प्रेम जिस तरह आज विवाह के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी हाथों में हाथ लेकर साथ साथ नृत्य किया जा रहा है, ये है हमारे रीति रिवाजों और संस्कृति की विशेषता, जिसमें जीवन में खुशियां कभी कम नहीं पड़ती। भंवरलाल जी सोनी का परिवार अपने हर कार्य को ईश्वर की स्तुति के साथ प्रारंभ करता है। श्री गणेश जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज और माँ जगदम्बा भवानी की आराधना की जा रही है। हमारी विवाहिक रस्मों में से एक रिवाज जिसे हल्दी या अपनी मारवाड़ी भाषा में पिट्ठी कहा जाता है, जिसके लिए सुंदर एक मंच सजाया गया है। परिवारजन दोनों को हल्दी लगा रहे हैं। ताराचंद जी सोनी और लक्ष्मी देवी, साली साहिबा और साडू जी हल्दी लगा रहे हैं। सभी परिवारजन हल्दी लगा रहे हैं। भंवरलाल जी के सुपुत्र दिनेश जी सोनी और पुत्रवधू नीलम जी हल्दी लगा रहे हैं। कितने सुंदर क्षण होते हैं ये।
ये हल्दी की रस्म को सौंदर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। हल्दी लगाने से रूप निखरता है। आज के सौंदर्य प्रसाधनों में भी हल्दी का उपयोग होता है। परिवारजन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र इस मौके पर पहुंचे हुए हैं। भंवरलाल जी की पुत्री रिंकू देवी और जमाई हल्दी लगा रहे हैं। बच्चे उत्सव मना रहे हैं। भंवरलाल जी की पुत्री प्रियंका और जमाई विश्वास जी हल्दी लगा रहे हैं। बहुत ही यादगार पल होते हैं ये। भंवरलाल जी और शांति देवी के पोते, पोती, दोहिते, दोहितियाँ सभी हल्दी लगा रहे हैं। दोनों युगल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और एक दूसरे को भी हल्दी लगाई जा रही है। दोनों हल्दी मेहंदी की रस्म रिवाजों के साथ तैयार हो रहे हैं। साफा बांध दूल्हे की तरह तैयार हो रहे हैं। खूबसूरत बनोरी निकालने की तैयारी है। हमारी वैवाहिक परंपराओं की खूबसूरती तो देखिए, जिसमें अनेक उत्सव जीवन पर्यंत चलते रहते हैं और परिवार के साथ मिलकर कार्यक्रम मनाने से मजा 10 गुना हो जाता है। साधु जी साफा बांध रहे हैं, सुपुत्र तिलक लगा रहे हैं। तैयारी है अगले कार्यक्रम की, जिसमें जम के होगा डांस। बनोरी घुमाई जानी है। भंवरलाल जी सोनी के साधु जी मेरे साथ में हैं और उनकी साड़ी जी भी साथ में हैं। थोड़ा सा नाम ऊपर से बताएं, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ताराचंद सोनी है। दादलदेव से निवासी हूँ मैं। अच्छा, और आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। तो क्या कहेंगे आज के समय में जो भंवरलाल जी जो 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये एक युवाओं के लिए और युवा पीढ़ी जो आज कहीं ना कहीं आधुनिकता की होड़ में जो आगे बढ़ रही है, उनके लिए ये प्रेरणादायक कार्यक्रम है, जो मैंने अपने जीवन के अंदर 42 साल के अंदर पहला कार्यक्रम ऐसा देखा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है और सराहनीय है। और लोग ऐसे ही अपने पत्नी के संग निर्वाह करते हुए अपना धर्म में और धर्म में विचार में रख के अपनी पत्नी का संगिनी जीवन निभाए। तो कैसा लगता है? आपकी भी 50वीं आने वाली होगी, कौन कितनी होगी आपकी शादी को? बहुत अच्छी लगे। आज ये मन करे हमारी भी मन जाए। नहीं, आपके कितने हो गए शादी के? 42 साल हो गए। तो आप भी मनाएंगे इसी तरह से? देखो यहाँ के बेटों मनाए, तुम्हारे बेटों मनावे लो। अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा पाठ यहाँ पर नियमित रूप से किया जाता है और निश्चित ही ईश्वर का आशीर्वाद जिस घर में होता है उस घर में पुनीत कार्य होते हैं और उस घर में हमेशा ही गाजे बाजे होते हैं। मैं परिचय जरूर करवाऊंगा। भंवरलाल जी के सुपुत्र दिनेश जी सोनी सपत्नीक रूप से मेरे साथ में हैं और इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य भी उनसे मैं समझना चाहूँगा। पहले थोड़ा दोनों का परिचय करवाता हूँ। आप है दिनेश जी सोनी और आप क्या काम करते हैं सर? मेरा ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी का काम है। और आपका परिचय बताएं जरा। मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है? नहीं, नाम बताएं। नीलम देवी जी। और क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम के लिए जो आपके पिताजी की आज 50वीं वर्षगांठ है और बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब हम अपने जीवन की 50वीं वर्षगांठ मनाते हैं, कहीं हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में या विदेशों में हम देखें तो उनके लिए साल 2 साल भी एक साथ टिक पाना बड़ी बात होती है। और ये हमारी संस्कृति है कि हम जन्म जन्म तक साथ निभाने के वादे करते हैं और वादे निभाते भी हैं। तो क्या कहेंगे इस संस्कृति की खूबसूरती को लेकर? बिल्कुल सही बात है। देखो, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे माता पिता की अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा हूँ। तो मैं संयुक्त परिवार के और सबको यही बोलना चाहता हूँ कि सब साथ रहें और सब भी
ऐसा कोई कार्यक्रम करे जिससे अपना परिवार और सब आगे बढ़े। क्या कहेंगे अपने सासू माँ के लिए और अपने ससुर जी के लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह मनाकर। एक थोड़ी सी मैं सुनना चाहूँगा आपके मुख से, आपके पिताजी की या आपके माताजी की ऐसी खासियत जो आपके जीवन में आपको आदर्श के रूप में हमेशा ही आपको प्रेरणा देती है, आपको अच्छा लगता है कि उनके ये आदर्श आज काम आ रहे हैं? देखो, माँ मारती है, मारने नहीं देती है, ये सबसे बड़ी खासियत है मेरी माँ की। तो मैं माँ और पापा जी का दोनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं आगे चलकर उनके लिए कुछ बड़ा नाम कर सकूँ। अपने सफल जीवन के लिए किसको श्रेय देंगे? माता पिता दोनों को श्रेय दूंगा मैं। और बिल्कुल आपकी कितनी शादी को कितने वर्ष हो चुके हैं अभी? 18 साल। 18 साल हो चुके हैं। तो जल्दी आपकी सिल्वर जुबली और फिर गोल्डन जुबली आप भी मनाएंगे इसी धूमधाम से? हाँ, जरूर जरूर मनाएंगे। बिल्कुल यही कामना हमारी भी रहेगी कि हम अगला कार्यक्रम इस घर में दिनेश जी की सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली बनाने के लिए आएँ। शांति कुंज में आज महोत्सव मनाया जा रहा है। यही है संयुक्त परिवार की सुंदरता और हमारे परिवारों की खूबसूरती। परिवारजनों के साथ सज धज कर शांति कुंज से आज भंवरलाल जी सोनी और शांति देवी अपने 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ गोल्डन जुबली पर बनोरी में रवाना हो रहे हैं। दोनों युगल रथ पर सवार हुए हैं। परिवार की महिलाएं पुरुष आधुनिक गानों पर थिरक रहे हैं। खूब मस्ती, डांस और धमाल हो रहा है।
सोनी धर्मशाला का दृश्य है, जहां पर हैप्पी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है अग्रोया परिवार सुजानगढ़ के द्वारा। और अपने 50वीं शादी की वर्षगांठ पर शानदार सजा यह है सोनी भवन सोनी धर्मशाला, जहां पर भारी संख्या में बधाइयां देने के लिए परिवार के जन पहुंच रहे हैं। हाथों में हाथ लेकर जीवन भर का साथ और जन्मों जन्मों का साथ निभाने के वादे के साथ अपने 50वीं वर्षगांठ पर भंवरलाल जी और शांति देवी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। अपने परिवारों के संस्कारों का एक ऐसा शानदार उदाहरण और एक संदेश देता ये कार्यक्रम, किस तरह से हम अपने जीवन को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं और क्या खूबसूरती है हमारी सनातन संस्कृति की, एक ऐसा ही कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं। भंवरलाल जी सोनी सपत्नीक शांति देवी के साथ यहाँ मंच पर मौजूद हो चुके हैं। शानदार बनोरी निकाली गई, पूरे वैवाहिक कार्यक्रमों को एक के बाद एक निभाया गया, जिनमें मेहंदी हो चाहे हल्दी हो, हर कार्यक्रम को निभाया गया और बड़ी खूबसूरती के साथ हर कार्यक्रम को करते हुए। और अब माला का और हर तरह का कार्यक्रम, यहाँ पर केक काटने का कार्यक्रम किया जाएगा। हमें किस तरह से अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल जीना चाहिए। आज 50वीं वर्षगांठ वो मना रहे हैं और फिर भी आप उनके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया होगा और किस तरह से वो एक खूबसूरत ज़िंदगी को जीते हुए आज भी उस जवानी का एहसास कर रहे हैं। और ये है गोल्डन जुबली का खूबसूरत हैप्पी एनिवर्सरी केक यहाँ पर रखा गया है। दिनेश जी जो कि भंवरलाल जी शांति देवी के सुपुत्र हैं और उनके पुत्र वधू और उनके दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ यहाँ उपस्थित हैं। शांति देवी जिनके बहुमूल्य आदर्श और भंवरलाल जी जिनके संस्कार से ये परिवार फल फूल रहा है, आज 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। और सभी कुटुंब बंधु बांधव यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए हैं। यही खूबसूरती है हमारी सनातन संस्कृति की कि जब संयुक्त परिवार में और परिवार के साथ कार्यक्रम को मनाया जाता है तो खुशियाँ 20 गुनी हो जाती हैं। और आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जश्न मनाया जा रहा है। पचासवीं वर्षगांठ पर केक काटकर खुशियां मनाई जा रही है। अपने बेटे बहू और पोता पोती के साथ दादा दादी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। किस तरह का एक खूबसूरत नज़ारा होता है जब हम अपने परिवार के साथ अपनी संस्कृति के साथ जीते हैं, अपने संस्कारों के साथ जीते हैं, तो इस तरह के पल ज़िंदगी में आते हैं जो खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। और पूरे परिवार के साथ किसी भी कार्यक्रम को मनाने से खुशियाँ कई गुना हो जाती है। आज अपने पोता पोती और बेटा बहू के साथ केक काटकर 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है, केक खिलाया जा रहा है, तालियां बजाकर सभी अभिवादन कर रहे हैं। सभी के द्वारा मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और इसी तरह संस्कार पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। और ज़िंदगी जीने का एक सलीका होता है और वो सलीका सिखाता है ये कार्यक्रम हम अपने परिवार के साथ किस तरह खुशहाल रह सकते हैं। अपने बहू को लाड कर रही हैं। फिर से वैवाहिक रस्मों को निभाया जा रहा है। माला पहनाई जाएगी और वरमाला पहनाई जा रही है। फिर से एक शादी की रस्मों को निभाया जा रहा है और अब शांति देवी जी के द्वारा भी माला पहनाई जा रही है और सभी तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। और इस खास दृश्य को सभी निहार रहे हैं। सभी परिवार और मोहल्ले के लोग एकत्रित हैं। फिर से वैवाहिक रस्मों को निभाया जा रहा है और अपनी खुशियों को मनाया जा रहा है। जीवन को किस तरह से जिया जाता है और किस तरह अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल जिया जाता है, एक उदाहरण पेश करते हैं और उपहार दिए जा रहे हैं बेटे बहू के द्वारा। सोने की चैन और अंगूठी पहनाई जा रही है बहू के द्वारा।
उपहार दिए जा रहे हैं बेटे दिनेश जी के द्वारा और बहू के द्वारा गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और ये होते हैं संस्कार जो हमें आगे से आगे बढ़ाते हैं। आशीर्वाद लिया जा रहा है अपने माता पिता का कि उनके आदर्श, उनके पद चिन्हों पर चलकर वो भी उस खुशहाल ज़िंदगी को जिएं। और निश्चय ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब सर पर होता है तो परिवार में खुशियां रहती हैं। और अपने बेटे बहू पोता पोती के साथ एक परिवार का सामूहिक दृश्य, किस तरह से परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी खुशियां आगे चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से खुशियां हमारे जीवन में आगे चलती है। सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। और फिर मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के द्वारा भी शुभकामनाएं दी जा रही है। समाज के गणमान्य जन यहाँ उपस्थित हुए हैं, पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं दंपति को। प्रकाश जी मायच यहाँ पहुँचे हैं और भी समाज के लोग पहुँचे हैं। परिवारजनों के द्वारा उपहार दिए जा रहे हैं। परिवारजनों के द्वारा आशीर्वाद लिया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही है और उपहार दिए जा रहे हैं। भगवत गीता प्रदान की जा रही है। परिवारजन सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाइयों के साथ उपहार दिए जा रहे हैं। प्रेमीजन पहुंच रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। सभी उपहार दे रहे हैं। खुशियों भरा माहौल, पूरा परिवार आज एकत्रित होकर इस खास क्षण को जी रहा है। उपहारों की बौछार हो रही है। सभी परिवारजन उपहार दे रहे हैं। परिवारजन बधाइयाँ देने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे परिवार को इकट्ठा किया गया है और एक विशाल फंक्शन किया गया है। सभी परिवारजन आशीर्वाद ले रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। खास उत्सव का मौका है। परिवारजनों के द्वारा उपहार दिए जा रहे हैं। सभी परिवारजन बधाइयाँ दे रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। परिवारजन इकट्ठा होकर इस खास जश्न को मना रहे हैं। और ये देखिए, विवाह की सभी रस्में निभाई जा रही है। सालियों के द्वारा जूतियाँ चुराई गई है और पहनाई जा रही है, नेग लिया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से परिवार के साथ खुशियां मनाई जा रही है। सभी परिवारजनों के द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी परिवारजनों के साथ साथ और भी प्रेमीजन पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। पुत्री और जवाई के द्वारा भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। और भंवरलाल जी की पुत्री प्रियंका और उनके जवाई विश्वास जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। परिवार के सभी लोग पहुँचे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और परिवार के बच्चे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं अपने नाना नानी का। सभी प्रेमीजन पहुँचे हैं। और भंवरलाल जी और शांति देवी की बड़ी पुत्री रिंकू देवी और जवाई उनके मनोज जी आशीर्वाद ले रहे हैं अपने माता पिता का। और जब मैं युवा पीढ़ी के लिए कार्यक्रम बना रहा हूं तो युवा पीढ़ी भी मेरे साथ में है। और जो भंवरलाल जी की पोते पोती हैं नवीन जी और खुशबू जी मेरे साथ में बैठे हैं। थोड़ा सा अपना परिचय देवें कि आप क्या कर रहे हैं अभी। मैं अभी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। और ये ना अभी मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए, 11th में आया हूँ। थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि जैसे आज दादाजी दादी जी हैं, अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। ये किस तरह के पल आपको लगते हैं? आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं इन खास कार्यक्रम? हमें बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। हमें है ना आशा मिली है, मतलब कि हम भी आगे अपने मम्मी पापा कैसे करें
और ना आगे बढ़ाएं इस परिवार को, पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे से मनाएं। परिवार को आगे बढ़ाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी इन संस्कारों को हम आगे लेकर जाएं। अपने दादाजी और दादी जी के विवाह को आपने नहीं देखा, लेकिन आज फिर से उन क्षणों को आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या शिक्षा मिलती है इन चीज़ों से? अब मैं आगे बढ़कर औरों के साथ भी माता पिता के ना वो एनिवर्सरी मनानी चाहिए। हाँ, चलना चाहिए, परिवार को एक साथ लेके चलना चाहिए, सबको इकट्ठा करना चाहिए, खुशहाली मनानी चाहिए और ऐसे ना प्रोग्राम करते रहने चाहिए जिससे परिवार इकट्ठा हो और खुशियों के पल आगे बढ़े। अपनी 50वीं वर्षगांठ गोल्डन जुबली मना रहे हैं भंवरलाल जी सोनी और शांति देवी। किस तरह से जीवन को जिया जाता है एक प्रेरणा युवाओं को दे रहे हैं। और वैवाहिक बंधन जो हमारी सनातन संस्कृति का है वो जन्मों जन्मों का है। हम यूं ही हाथ पकड़कर जन्मों जन्म साथ निभाते हैं और उनके इस जन्म की क्या खासियतें हैं, उनकी यादें रही होंगी। कुछ यादों को उनसे मैं ज़रूर पूछूंगा। भंवरलाल जी, आप अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, 50 वर्ष आपकी शादी को हो चुके हैं, इसकी बधाई दूंगा पहले तो। और किस तरह का जीवन रहा 50 साल का आपका शादीशुदा? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा जीवन अपना। तो आप दोनों का जो सामंजस्य है, वैवाहिक जीवन का सामंजस्य है, वो किस तरह का रहा? बढ़िया एकदम। बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया। जैसे जो आप कहते हैं वो हमेशा मानते हैं यूँ? हाँ मानते हैं। आप एक बात पूछो, आप दोनों में से जो है गुस्सा किसको आता है? गुस्सा किसी को नहीं आता, थोड़ा 2 मिनट का हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है और कोई गुस्सा वाली बात नहीं है। गुस्सा किसी को नहीं आता, दोनों ही शांत स्वभाव के हैं। वो एकदम शांत स्वभाव के हैं। हाँ, बहुत सीधा साधा है। मतलब इस जीवन की थोड़ी सी मैं खट्टी मीठी यादों को जानना चाहता हूँ कि जो आपके जीवन में याद आती हो, कि जब भी आप बैठते हैं आपके जीवन की या आपकी जवानी की कुछ ऐसी बातें जो याद आती हो आपको। बाहर रहे हुए हैं, यहाँ तो कम रहे हैं, बाहर में काम करते थे। अच्छा, आप बाहर रहते थे? बाहर रहते। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में काम करते? हाँ, वहाँ। किस चीज़ का? वहाँ सुनार का दुकान था। लगभग कितने साल आप बाहर हैं? 35 साल। 35 साल, यानी अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आप बाहर ही रहे। हाँ। तो यहाँ पर जब भी आते थे तो श्रीमती जी के लिए गिफ्ट लेके आते थे? गिफ्ट तो लाते थे, भाई कमाना किसके लिए है, जो होता था वो ले आते थे, और क्या है। तो क्या कहेंगे जो युवा हैं, युवा बच्चे हैं, आजकल जो है पाश्चात्य संस्कृति भी खूब हावी हो रही है, अपन देखते हैं अपने जीवन में, समाज में, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि जो अपनी हिंदू संस्कृति है, जो अपनी सनातन संस्कृति है, उसमें किस तरह का एक जीवन को जीने का सलीका है, कि किस तरह से एक खुशहाल जीवन को आज आप 50 साल हो चुके हैं और उसी जवानी और उसी जोश के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? हिंदुओं के लिए भी आगे जैसे आज हमारा हुआ वैसे करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और क्या कहेंगे। सनातन संस्कृति को अपनाए, सनातन संस्कृति को अपना करके आगे बढ़ते रहे, हर मौके पर करते रहे, तब ना लोग दुनिया देखेगा, नहीं तो क्या देखेगा। हाँ। और आज आपने पूरा परिवार जो इकट्ठा किया है, लगभग सैकड़ों लोग आपके परिवार के इकट्ठे हुए हैं आपके इस मौके पर, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है एकदम। देखो 70 साल के दूल्हे हैं और ये 67-60 की दुल्हनियाँ हैं। तो आपकी शादी के टाइम में ऐसे स्टेज हुआ था क्या? प्रोग्राम नहीं हुआ? जैसे आपका जीवन बहुत खुशहाल रहा है, ये आपके चेहरे से दोनों से पता लग रहा है, तो इनको जैसे खास क्या पसंद था, इनकी पसंद के बारे में बताएंगे? जैसे खाने के लिए या कोई भी चीज़ में? इसको सब कुछ पसंद है। मतलब आप जो बना के देते थे वही खा लेते थे। यूँ कह सकते हैं कि आपका बनाया हुआ इनको सब पसंद है? हाँ, हमारे श्रीमती जी बनाए जो बनाया वो अपने लिए ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं पसंद। जीवन को किस तरह से आदर्शों के साथ यदि जिया जाए और ज़िंदगी को यदि हम अपने संस्कृति के साथ जिएं, संस्कारों के साथ जिएं, तो ज़िंदगी किस तरह से खुशहाल हो सकती है। किस तरह से हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर यदि हम अपने फंक्शंस को, अपने उत्सवों को मनाएं, तो खुशियां किस तरह 4 गुनी हो जाती है, वो उदाहरण इस परिवार ने दिया है। और इसी कार्यक्रम को मेरे दिखाने का उद्देश्य भी यही था कि जो युवा शक्ति आज कहीं न कहीं आधुनिकता में आगे बढ़ रही है और अपने संस्कारों को छोड़ रही है, उनको ऐसे कार्यक्रम ज़रूर देखने चाहिए और उनको ग्रहण करना चाहिए कि किस तरह से एक खुशहाल ज़िंदगी को जिया जाता है, वास्तव में जीने का सलीका क्या होता है, किस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जीता है, और यही आदर्श, यही प्रेरणाएं अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर के जाता है। इस खास कार्यक्रम से मैं सोनी भवन से नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ, आप सभी भी खुश रहें, मस्त रहें।